नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। छोटी सादड़ी पुलिस ने किया फिरोजाबाद जेल से हथियार तस्करी का खुलासा। अंकल गिरोह के 3 खूंखार सदस्य गिरफ्तार। उदयपुर में एसएचओ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पूर्व विधायक से बदसलूकी का आरोप। स्कूली बच्चों का दूध पाउडर बाजार में जब्त। उदयपुर में 100 से अधिक कार्टन बरामद। कुशलाभील छात्र संगठन का विस्तार। प्रियंका भाभोर बनी विधानसभा छात्रा प्रमुख। बेटी के जन्म पर विद्यालय में स्टेशनरी बांटी। छोटी सरवन ब्लॉक के स्कूल में नेक पहल से बच्चों के खिले चेहरे। सालवी समाज युवा संस्थान उदयपुर का आयोजन। नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। प्रतिभावान छात्रों का सम्मान और लाइफ टाइम अचीवमेंट की शुरुआत। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची अजमेर। विशेष बच्चों से की मुलाकात और किया पौधारोपण। परतापुर में ग्रामीण बेटियों को मिला आत्मनिर्भरता का मंच। कौशल केंद्र का हुआ शुभारंभ। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। छोटी सादड़ी पुलिस टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले उत्तर प्रदेश के कुख्यात अंकल गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों अपराधी फिलहाल फिरोजाबाद जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। पुलिस ने इन्हें प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। छोटी सादड़ी एसएचओ प्रवीण टाक ने बताया कि 28 जून को पुलिस ने एक आरोपी राकेश को ऑटोमेटिक देसी पिस्टल और 2 खाली मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया था। राकेश की सूचना पर सलमान पुत्र शेर खान निवासी नागदा को दबोचा गया, जिसके पास से भारी मात्रा में देशी विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम गठित की, जिसने गहन अनुसंधान के बाद हथियार सप्लाई की कड़ी फिरोजाबाद तक पहुंचाई। टीम ने 14 जुलाई को फिरोजाबाद जेल से 3 कुख्यात अपराधी राहुल पुत्र पप्पू उर्फ आनंदकांत निवासी मोहल्ला कबूहान, सागर पुत्र राकेश उर्फ पप्पू निवासी मोहल्ला कबूहान और नितिन पुत्र नरेंद्र निवासी कृष्णापाड़ा सराफा बाजार को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। तीनों ने पूछताछ में कबूला कि उन्होंने अंकल उर्फ प्रवीण वर्मा और जितेंद्र सिंह को प्रतिबंधित हथियार व कारतूस उपलब्ध कराए थे, जो आगे राकेश के माध्यम से सलमान तक पहुंचे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल के नाम पर एक गन हाउस था, जो 2009 में सीज कर दिया गया था। तीनों आरोपी लाइसेंसी हथियारों के नंबर मिटाकर उन्हें अवैध रूप से बेचते थे। यह गिरोह अब तक कई बार अंकल व जितेंद्र को हथियार सप्लाई कर चुका है। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और अनुसंधान जारी है। उदयपुर में बुधवार को कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वल्लभनगर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार के खिलाफ नारेबाजी की। यह मामला सोमवार को वल्लभनगर के शीतला माता मंदिर में हुई चोरी की घटना से जुड़ा है। सोमवार को शीतला माता मंदिर में हुई चोरी के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था। इसी दौरान वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत भी मौके पर पहुंची थी। पूर्व विधायक शक्तावत ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद एसएचओ दिनेश पाटीदार ने उनके साथ धक्का मुक्की की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस घटना से नाराज कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और एसएचओ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस शहर अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ और देहात अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि जल्द से जल्द एसएचओ पर कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी बड़ा और उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि एक पूर्व विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद निंदनीय है और यह पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सर समाज के लोग इकट्ठे होकर के और एचएसओ साहब और उनको ज्ञापन देने के लिए वहाँ प्रस्तुत हुए। ज्ञापन देना एसडीओ साहब के कार्यालय गए। एसडीओ साहब को कहा भाई हम अंदर आकर के नहीं लेंगे, आप बाहर आकर के ज्ञापन लीजिए। तो उन्होंने धक्का मुक्की की और इस तरह से मतलब एक महिला विधायक को आपने बेइज्जत करने की कोशिश की।
हम उनकी बुरी निंदा करते हैं और इस तरह की जो घटना है वो होनी नहीं चाहिए। हमने एसपी साहब को कहा कि ऐसे आदमी को तुरंत वहाँ से हटाया जाए और जो शांतिपूर्व जो 1 तारीख या 2 तारीख को जो शीतला माता की चोरी हुई थी, आज 15 दिन हो गए, उसका सुराग नहीं लगा। उसके संदर्भ में इन लोग सब मिलकर के वहाँ बात कर रहे थे, लेकिन उस बात को इन्होंने बदतर में बना दिया और भाजपा के इशारे पर इस तरह की जो घटनाएं कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप देख रहे हो कि जयपुर के अंदर में बीजेपी के विधायक एसएचओ की कुर्सी पे जाकर के बैठ जाते हैं। इससे और बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये बीजेपी की सरकार निकम्मी है। भजन सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, हमारी तो मांग है। महिलाओं आज उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और कांग्रेस के हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं के नेतृत्व में जिस तरह से वल्लभ नगर की पूर्व विधायिका प्रीति जी सक्तावत के साथ एक एसएचओ द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए हम एसपी साहब से मिलने आए और उस दिनेश जी पाटीदार जो सीआई है उसको निलंबित करने की मांग रखी है कि आज एक शांतिपूर्ण तरीके से शीतला माता मंदिर जो वल्लभ नगर में स्थित है वहाँ पर 13 दिन पहले चोरी हुई थी और आज दिन तक पुलिस प्रशासन उन चोरों का सुराग नहीं लगा पाया है। इसको लेकर जब वल्लभ नगर और वल्लभ नगर के निवासियों ने सर्व समाज को लेकर धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन देने के लिए गए, वहाँ पर दिनेश पाटीदार द्वारा प्रीति सक्तावत के साथ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उस अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसने दुर्व्यवहार किया। हम उसको मांग करते हैं कि निलंबित करें, नहीं तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के कार्यकर्ता ये यहाँ ही नहीं पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन की दुर्व्यवहार की निंदा करेंगे। उदयपुर जिले में सरकारी स्कूलों में बच्चों को वितरित किए जाने वाला बाल गोपाल दूध पाउडर बाजार में बिकता हुआ पाया गया। उदयपुर जिले के बावलवाड़ा और नवागांव के साथ साथ डूंगरपुर जिले के सेरावड़ा में भी यह कालाबाजारी उजागर हुई है। खेरवाड़ा विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी प्रवीण परमार ने मंगलवार को इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिलने वाला यह दूध पाउडर बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है, बल्कि इसे बाजार में बेचा जा रहा है। सेरावड़ा में किराना गोदाम से 100 से अधिक कार्टन बरामद करके परमार ने जानकारी दी कि डूंगरपुर जिले के सेरावड़ा बिछीवाड़ा क्षेत्र में एक किराना गोदाम पर दूध पाउडर के कार्टन का बड़ा जखीरा बेचा जा रहा था। उनके कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लगते ही वे मौके पर पहुंचे और जांच की। मौके पर मिले कार्टन पर राजस्थान सरकार का लोगो लगा हुआ था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह सरकारी आपूर्ति का हिस्सा था। परमार ने आरोप लगाया कि यह गोरख धंधा काफी समय से चल रहा था, लेकिन अब जाकर यह पकड़ में आया है। मामले की जानकारी मिलने पर पिकअप ड्राइवर और दुकानदार दोनों ही मौके से नदारद पाए गए। प्रवीण परमार ने तत्काल क्षेत्र के पटवारी और तहसीलदार को इसकी सूचना दी और मामले की गहन जांच की मांग की। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में क्षेत्र के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी शिकायत दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि बाल गोपाल योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022 में की थी। हालांकि भाजपा सरकार आने के बाद इस योजना को एक बार बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में समीक्षा के उपरांत इसे पुनः शुरू किया गया। प्रवीण परमार ने इस घटना के लिए योजना के मॉनिटरिंग के अभाव को जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण यह सही ढंग से संचालित नहीं हो पा रही है। अभी खेरवाड़ा और नयागांव के जो मिड डे मील का जो दूध और जो भी सामग्री है वितरित होती है, तो ठेकेदार द्वारा उसको अवैध रूप से ला के एक दुकान में बेचा जा रहा था। मैं सूचना मिली थी मेरे को सुबह से कि हमारे यहाँ से ये दूध है या मिड डे मील का जो भी सामान है, बाल गोपाल एक योजना चलती है राजस्थान सरकार की, उसके अंदर हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर बच्चों को दूध दिया जाता है। उस दूध का जो कालाबाजारी जो हो रही है उसको पकड़ने के लिए मैं आके मैंने देखा तो दूध के जो पैकेट वो बेचे जा रहे थे और पूरी गाड़ी खाली हो रही थी। तो मैंने उससे ड्राइवर उनसे पूछा तो वो वहाँ से भाग गए और दुकानदार भी मुझे वहाँ पे नहीं मिला, इसलिए मैं किसको पूछे। इसके बाद वो सारा माल वहीं रख के और जो ठेकेदार था ये भी वहाँ से फरार हो गए। तो ये माल है जो हमारे लोगों का बच्चों के ये जो पोषाहार की योजना के अंदर आता है, उसके बड़े दडले से यहाँ पे कालाबाजारी हो रही है। और ये बाल गोपाल योजना का जो दूध है वो
हर किसी वहाँ से स्कूलों से लाके और इस तरीके से अवैध रूप से धंधे हो रहे हैं, इसको हम रोकने के लिए योजना रोकने का काम कर रहे हैं। अभी खेरवाड़ा और नया गांव से ये माल आया है, तो इसमें हमने सेरावाड़ा के अंदर इस माल को एक दुकान है वहाँ बेचते हुए पकड़ा है। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय पीजी महाविद्यालय में कुशला भील छात्र संगठन की बैठक आयोजित हुई। संरक्षक एडवोकेट महेश कटारा के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए प्रियंका भाभोर को कुशलगढ़ विधानसभा की छात्रा प्रमुख बनाया गया। लतिका राणा को सह प्रमुख, महेंद्र राणा को कुशलगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष और प्रेम सिंह कटारा को ब्लॉक उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। संगठन के संस्थापक महेश कटारा ने बताया कि उनका संगठन छात्रों के हक और समाज सेवा के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने पिछले वर्ष अतिरिक्त सीटें बढ़वाने का जिक्र किया, जिससे कम प्रतिशत वाले छात्रों का प्रवेश भी संभव हो सका। नवनियुक्त छात्रा प्रमुख प्रियंका भाभोर ने दूर दराज से आने वाली छात्राओं को प्रवेश में मदद का आश्वासन दिया। विभिन्न पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और छात्र हित में लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया। बैठक में सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले की तेजपुर निवासी राहुल कलाल और धनलक्ष्मी कलाल ने अपनी बेटी राधा के जन्म के उपलक्ष्य में एक अनूठी और प्रेरक पहल की है। उन्होंने छोटी सरवन ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खूंटड़िया के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री के 152 किट और बिस्किट वितरित किए। इन किटों में नोटबुक, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, रबर और शॉर्पनर जैसी आवश्यक सामग्री शामिल थी। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए राहुल कलाल ने कहा कि आज के समय में बेटा और बेटी बराबर हैं। विद्यालय के संस्था प्रधान वनेश्वर गर्ग ने कलाल दंपति की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग छात्रों के प्रवेश को लेकर प्रवेशोत्सव मना रहा है। ऐसे में बेटी के जन्म पर स्टेशनरी वितरित करने से यह पहल विद्यालय में नामांकन बढ़ाने और बच्चों के ठहराव के लिए अहम साबित होगी। उन्होंने बताया कि भामाशाहों के सहयोग से विद्यालय में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। धनलक्ष्मी कलाल ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मन लगाकर कोई भी कार्य करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के गायन से हुआ। स्टेशनरी किट प्राप्त कर विद्यार्थियों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर पार्वती देवी, सीता देवी, जगदीश चरपोटा, चंद्रवीर सिंह राठौड़, विकास भगोरा, पवन कुमार कतीजा और कैलाश चंद्र पाटीदार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गोविंद लाल निनामा ने किया, जबकि सोहनलाल मैडा ने आभार व्यक्त किया। साल्वी समाज युवा संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में हुमड़ भवन गारियावास पिपली चौक में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। साथ ही वर्ष 2024-25 के प्रतिभावान छात्र छात्राओं, विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले और लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वालों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में SBI अहमदाबाद के मुख्य प्रबंधक अंबालाल साल्वी, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता जगदीश चंद्र साल्वी, समाजसेवी भगवती लाल साल्वी और CTAE कॉलेज उदयपुर के प्रोफेसर डॉक्टर BL साल्वी जैसे गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष धनराज मकवाना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशवंत रायकवाल, महासचिव गजेंद्र बामनिया और कोषाध्यक्ष लीलाराम सहित पूरी नई कार्यकारिणी को समाज हित में कार्य करने की शपथ दिलाई गई। मंच संचालन सोहनलाल साल्वी और अनिल पनोर ने किया। निवर्तमान अध्यक्ष सोहनलाल साल्वी ने संस्थान के उद्देश्यों और अब तक किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी जगदीश चंद्र साल्वी और उनकी टीम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान की शुरुआत रही। दुर्गा शंकर साल्वी ने अपने पिताजी स्वर्गीय खेमराज जी की स्मृति में इस वार्षिक सम्मान की शुरुआत की, जो प्रतिवर्ष सामाजिक सेवा और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाज सेवियों को दिया जाएगा। इस वर्ष का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान देवीलाल साल्वी को शिक्षा और छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया गया। इस पहल को साल्वी बुनकर समाज मेवल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक शुरुआत माना जा रहा है। कार्यक्रम में अखिल भारतीय साल्वी बुनकर महासभा के महासचिव और अध्यक्ष, महासभा के महासचिव, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पार्षद और समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतिभावान छात्रों के सम्मान का मंच संचालन गजेंद्र बामनिया और लीलाराम दगड़ोती ने किया। अंत में वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशवंत रायकवाल मैथुड़ी ने
धन्यवाद ज्ञापित किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर जिले के चाचियावास गांव में आयोजित महिला कल्याण मंडल द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। समारोह में उप मुख्यमंत्री ने संस्था द्वारा संचालित विशेष विद्यालय में दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की और परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने संस्था द्वारा दिव्यांग बच्चों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि महिला कल्याण मंडल सराहनीय कार्य कर रहा है। यहाँ दी जा रही सुविधाएं और प्रशिक्षण बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रख रही हैं। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, डिप्टी मेयर नीरज जैन, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ग्रामीण महिला स्वरोजगार फाउंडेशन अजमेर द्वारा स्किल इंडिया मिशन के तहत परतापुर में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ फाउंडेशन के जिला समन्वयक अधिकारी दिनेश प्रजापति ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि गांव की बेटी आत्मनिर्भर बनती है तो पूरा परिवार और समाज मजबूत होता है। इस प्रशिक्षण केंद्र में क्वीन ब्यूटी पार्लर परतापुर की संचालिका व प्रशिक्षक निशा कंसारा 30 से अधिक बालिकाओं को ब्यूटी पार्लर से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगी, जिससे वे भविष्य में अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकेंगी। समाज सेवी राजेश कंसारा ने बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज बेटियां न केवल प्रशिक्षण लेने आई हैं, बल्कि खुद का मुकाम बनाने का हौसला भी लाई है। फाउंडेशन की ओर से सभी प्रशिक्षणार्थी बालिकाओं को ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण किट भी वितरित की गई। इस अवसर पर चंद्रप्रभा कंसारा, प्रशिक्षु बालिकाएं, ग्रामीण महिलाएं और स्थानीय अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।